हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मूवी सिंबल की। इस मूवी में हमें एक सफ़ेद रूम दिखाया जाता है जिसमें कोई भी दरवाज़ा, कोई भी खिड़की, कोई भी सीलिंग नहीं है। हम देखते हैं कि इसमें एक कलरफुल कुर्ता पजामास पहने हुए एक आदमी पड़ा हुआ है। जब वो खड़ा होकर इस दीवार को देखता है तो उसे कुछ अजीब सा दीवार में से निकला हुआ दिखता है। वो एक मेल प्राइवेट पार्ट होता है। जब वो उसे उंगली से दबाता है तो वहाँ दीवार पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जो सफ़ेद कलर के होते हैं। वो हंसने खिलखिलाने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में वो सब गायब हो जाते हैं, लेकिन उन सब के प्राइवेट पार्ट्स वहाँ पे रह जाते हैं उस दीवार पर। वो आदमी परेशान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो फिर से वही करता है, अपनी उंगली से एक किसी के प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो देखता है वहाँ पे एक टूथब्रश आके गिर गया है दीवार में किसी दरवाजे से। वो दरवाज़ा लेकिन बंद हो जाता है। फिर ऐसे ही करके वो किसी दूसरे प्राइवेट पार्ट को अपने फिंगर से दबाता है तो वहाँ पे एक वाज आ जाता है। ऐसे ही करके अगर वो फिर से उसी बटन को दबाता है जिससे उसने पहले दबाया था तो सेम चीज़ उसके पास आ जाती है। अब वो किसी और को दबाता है तो उसे चॉपस्टिक्स मिल जाती हैं। वो ऐसे ही एक और प्राइवेट पार्ट को फिंगर से दबाता है तो वहाँ पे एक ट्रॉली आ जाती है जो कि उसके पैर में लग जाती है। इसके बाद वहाँ पे एक स्पीकर भी आया होता है एक बटन के दबाने से। वो उसमें ज़ोर से चिल्लाता है और फिर एक जाके बटन दबाता है तो वहाँ पे एक बम के शेप में आ जाता है जो उसके ऊपर गैस पास कर देता है। ऐसे कर करके उसके पास बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, मास्क, टेडी बियर्स और भी बहुत सारी घर की चीज़ें। ऐसे ही कर करके जब वो परेशान होकर बैठ जाता है और एक बॉल भी जो उसके पास होती है उसे फेंकता है तो एक बटन दब जाता है और उससे खाने की उसे चीज़ मिल जाती है, सुशी। वो देखता है कि इस सुशी के साथ सॉस तो है ही नहीं तो वो एक बटन प्रेस करता है लेकिन उसे और सुशी मिल जाती है। फिर वो सोचता है और उसे ही खा लेता है। वो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। खाने के बाद जब वो बटन प्रेस करता है तो उसे सोया सॉस मिल जाता है जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहीं पे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक बटन प्रेस करता है तो उसे एक 3D ग्लास मिलता है जिसे लगा के वो दीवार पे देखता है तो उसे एक छोटा वहीं बेबी दिखाई देता है। वो जाके उसे प्रेस करता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बम आ जाता है जिसमें से बहुत ज़्यादा गैस पास होती है और वहाँ पे एक काउंटडाउन चालू हो जाता है। ऐसे ही वो बटन दबाता रहता है और उसे कुछ किताबें भी मिलती रहती हैं, लेकिन उसे जो चाहिए होती है वो उसे नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद वो एक और बटन प्रेस करता है और देखता है कि एक दरवाज़ा खुल गया है, लेकिन अब वो भूल चुका था कि उससे कौन सा बटन दबाया था। तो वो एक बटन दबा देता है जिसमें उसके सामने से एक अफ्रीकन जाति का आदमी निकल के दौड़ते हुए दीवार से निकल के दूसरी दीवार में घुस जाता है। फिर वो बटन दबाता है तो उसके ऊपर पानी गिर जाता है, लेकिन जब वो फिर से बटन दबाता है तो फिर से वहीं दरवाज़ा आ जाता है। अब वो उसे बटन मिल गया था। उस बटन को दबा के जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो ऐसा 2-3 बार करता है। फिर उसे समझ आता है कि जब वो उस टिप को, उस बटन को छोड़ देता है अपनी उंगली से तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वो सोचने लगता है वो ऐसा क्या करे कि वो बटन दबा ही रहे और वो दरवाजे से निकल जाए। वो बहुत सारे तरीके सोचने लगता है। वो उस बटन पे किसी चीज़ से मारता है, उस पर वज़नी चीज़ रखता है, लेकिन वो टिप अपने आप ऊपर उठ जाती थी। वो ट्रॉली से उसमें से जल्दी बैठ के दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाता। तब उसे समझ में आता है कि उसने ये जो भारी वज़न रखा है इसे और ज़्यादा भारी करना होगा। वो सोचता है कि इस जो उसने वाज यूज़ किया था उसमें पानी गिर जाए, तो उस बटन को बार बार प्रेस करता है, लेकिन वो पानी उसके सर पर ही गिर रहा होता है। फिर सोचता है कि वो इस वाज में सुशी भर लेगा और ऐसे वो उस बटन के पास वाज को लेके जाता है और उसमें सुशी भर लेता है, लेकिन वो वाज अब उससे हिलता नहीं। तो वो उसमें हाथ डालता है लेकिन उसका हाथ भी उस वाज में नहीं जाता। अब वो चॉपस्टिक्स लेके आता है और एक एक करके सुशी को बाहर निकालने लगता है। वो आधा सुशी का वाज भरा हुआ लेके उस बटन के पास आता है, लेकिन वो फिर से भूल जाता है कि कौन सा बटन था। तो वो एक्सीडेंटली दूसरा बटन दबा देता है और उसके सामने एकदम से वो अफ्रीकन आदमी आ जाता है। इस कारण से इतने तेज शोर से वो वाज टूट जाता है। वो उस बटन को सुशी और राइस से कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है। वो उसमें टेप चिपकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है। ऐसे बार बार दरवाजे के पास जाने से उसे चोट भी लग गई थी, तो उसे कुछ दवाइयाँ भी मिली थी, कुछ पेन किलर, वो उसे खा लेता है।
उसे पानी पीना था क्योंकि वो ब्रश करना चाहता था, तो इसके लिए एक बटन दबाता है, लेकिन उसे ऊपर छत में से आती हुई एक रस्सी दिखाई देती है। अब उसे एक और आइडिया आता है, वो दरवाजे वाला बटन दबा के रस्सी से झूलता हुआ दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजा उसे खुला मिल जाता है, वो खुश हो जाता है, लेकिन ये क्या, दरवाजे पे एक लॉक लगा हुआ था। अब वो फिर परेशान हो जाता है, वो जल्दी से चाबी के लिए भागता है कि दरवाज़ा बंद ना हो, लेकिन दरवाज़ा उसे पीछे से फिर से लग जाता है। अब वो जब रूम में पीछे की तरफ बीच में आता है तो उसे एक गोल्डन कलर की चाबी घूमती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो उस तक पहुंचता है तो गायब हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये चाबी और दरवाज़ा एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद हो जाते हैं। अब वो फिर से ट्राई करने का सोचता है, वो फिर से जाके बटन दबाता है, लेकिन ये क्या, वहाँ से एक डॉग निकल आता है उसे काटने के लिए, लेकिन वो दीवार में ही चिपका होता है। फिर वो डर जाता है, पीछे हट जाता है। जब वो डॉग वापस चला जाता है तो फिर से बटन दबाता है, लेकिन फिर से ही ऐसा होता है। इसके बाद वो फिर से जाता है और लकीली इस बार वो सही बटन दबाता है और चाबी उसे दिखने लगती है। अब वो सोचता है कि वो इस बटन को याद रखेगा और पीछे जाके एक सुशी लेके आके उसके ऊपर रख देता है, ये देखने के लिए कि बटन यही है। अब वो एक प्लंजर की हेल्प लेता है। वो क्या करता है कि वो दीवार पे जाता है, वो बटन दबाता है जिस पे सुशी रखी होती है, वहाँ पे प्लंजर को चिपका के रस्सी से झूलता हुआ नीचे ज़मीन पे जो दरवाजे का बटन था उसे दबा के दरवाजे तक पहुँचता है चाबी लेते हुए, और वो देखता है दरवाजे तक वो पहुँच चुका है। अब वो जैसे ही की से दरवाज़ा खोलने लगता है तो उसे एक और सरप्राइज़ मिलता है। वो ऊपर देखता है कि एक गोल लाल कलर का ताला लगा हुआ है। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उस ताले में 3 नंबर से ही वो लॉक खुलना था। अब वो पीछे की तरफ होता है तो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है, तो वो गुस्से में उस प्लंजर को भी फेंक देता है। वो प्लंजर एक बटन से जाके टकरा जाता है और वो अफ्रीकन आदमी फिर से आ जाता है और दूसरे दीवार से निकलने लगता है। तब वो आदमी देखता है कि उस अफ्रीकन आदमी के फोरहेड पे एक नंबर लिखा हुआ है 794। वो समझ जाता है कि यही नंबर इसके कोड हैं। अब वो फिर से वही पूरा प्रोसेस करता है और जाके एक एक बार में वो लॉक का नंबर लगाने लगता है और ऐसे कर करके वो ताला खुल जाता है। अब वो दरवाज़ा खोल के दूसरी साइड चला जाता है, लेकिन ये क्या, वो एक छोटा सा कमरा होता है और पीछे से उसका जो बड़ा रूम था वो भी बंद हो जाता है। अब वो एक छोटे से कमरे में फंस जाता है, वो रोने लगता है, बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इससे पहले तो वो पहले खुश था जब उसके पास सब था, किताबें थीं, इतना बड़ा रूम था जिसमें वो घूम सकता था, उसमें कपड़े थे, खाना था, वो एंजॉय कर सकता था। लेकिन इस घर से भागने के चक्कर में वो इस छोटे से कमरे में आके फंस गया। अब उसके चेहरे पे कुछ पानी की बूंदें सी आने लगती हैं, कुछ हवा जैसा। तो वो देखता है दीवार में एक क्रैक सा है, तो वो समझ जाता है कि ये दीवार नकली है और उस दीवार को हटा के दौड़ता है। वो देखता है कि वो बहुत सारे दरवाज़ों में से निकलता हुआ एक डायरेक्शन में भागता चला जा रहा है और ये सारे दरवाजे काले से ग्राउंड में हैं और वो सीधा भागता हुआ चला जाता है। जैसे ही वो रास्ता ख़त्म होता है तो अपने आप को एक कमरे में पाता है। अब उसके बाल भी लंबे काले थे, उसके कपड़े भी फेड कलर के हो चुके थे। वो देखता है ये भी एक रूम है, लेकिन ये डार्क है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं। वो देखता है कि उस कमरे में एडल्ट्स के पार्ट्स लगे हुए हैं। अब हमें मैक्सिको सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे एक फैमिली होती है। वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है जो बहुत टेंशन में होता है क्योंकि उसकी रेसलिंग स्टार्ट होने वाली थी। उसकी फैमिली सोचती है कि ये इसलिए परेशान है क्योंकि इसके अपोजिट में एक यंग मेल है, लेकिन उनका ग्रैंडफादर बोलता है कि जो मेन चीज़ मैटर करती है वो है एक्सपीरियंस। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक नन उसे वहाँ रेसलिंग में छोड़ने के लिए जा रही है जिससे वो पहले से तैयार हो सके। वो वहाँ जाके अपने कपड़े वगैरह चेंज करने लगता है। अब हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे एंटोनियो नाम का एक बच्चा है जिसने उस रेसलर पे बैट लगाई है। इस कारण से उसके साथी उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही नन उसके ग्रैंडफादर और एंटोनियो को लेके उस रेसलिंग में चली जाती है। वो नन उन्हें छोड़ के चली जाती है। अब वो एंटोनियो और ग्रैंडफादर शो स्टार्ट होने के जस्ट पहले ही पहुँचते हैं और पीछे की सीट्स पे जाके बैठ जाते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे टीम्स की एंट्री होने लगी है। सुपर डीमन, फिर दूसरी टीम आती है और अब इनकी टीम का नाम होता है सिल्वर ईगल। अब हम देखते हैं कि सिल्वर ईगल की फाइट पहले हो रही होती है किस मी अलॉट टीम से। इसमें उस आदमी का साथी लड़ाई करना चालू करता है और पिटाई होने लगती है, लेकिन किस मी अलॉट के मेंबर्स उस आदमी को भी बुलाने लगते हैं रिंग में, लेकिन वो आने से मना कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो
टीम मेंबर्स दूसरे को मारने लगते हैं। तभी मौका देख के सिल्वर ईगल का आदमी बाहर की तरफ आ जाता है। तभी वो एस्कॉर्ट मैन जो मेन आदमी हमें दिखाया गया था वो रिंग में जाता है और हम देखते हैं कि उस रूम में उस आदमी ने एक प्राइवेट पार्ट का बटन प्रेस किया है और ऐसा करके उस आदमी की गर्दन बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन रूम में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब उस रूम में कुछ नहीं होता, इसलिए वो बार बार बटन को दबाने लगता है और वहाँ पे उस आदमी का सर बार बार लंबा होने लगता है, जिससे वो दोनों आदमियों को, जिससे उसकी रेसलिंग फाइट चल रही थी, मार देता है। गार्ड को भी मार देता है उस हेड से और घंटी भी उस हेड से बजाने लगता है बार बार। अब वो रूम का आदमी एक और बटन दबाता है तो वहाँ पे जो कॉन्सर्ट हो रहा होता है उस आदमी के मुंह से आग निकलने लगती है। अब वो एक और रूम में बटन दबाता है तो वहाँ पे शो में एक मैजिशियन शो कर रहा होता है, लेकिन उसका शो फेल हो रहा होता है। अब रूम में वो आदमी देखता है कि यहाँ कोई लाइट नहीं है, लेकिन जब वो सीलिंग की तरफ देखता है तो एक रोशनी दिखती है और वहाँ पे कुछ एंजल्स घूम रहे होते हैं। अब वो कुछ सोचता है और उन बटन्स को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगता है और कुछ अजीब सा अर्थ पे होने लगता है। हाथी मरने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पेंगुइन्स स्नो में धंसने लगती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगता है अर्थ में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। जैसे हमें टोस्टर दिखाया जाता है, मून पे एक आदमी चल रहा है ये दिखाया जाता है, शार्क्स पानी में डूबी चली जा रही हैं ये दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा होता है उसके बाल लंबे हो जाते हैं, दाढ़ी आ जाती है और अब वो बटन भी गायब हो जाते हैं, लेकिन वो अपने हाथों की मदद से ऊपर ही चढ़ता चला जाता है। अब वो ऊपर जाके हवा में उन एंजल्स की तरह तैरने लगता है। वो अपने आप को गॉड समझने लगता है, उसमें एक अलग सी शक्ति आ जाती है। उसे अपने प्रैक्टिस की सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, अपना बचपन उसे सब दिखने लगता है। अब वो हवा में उड़ता हुआ ऊपर जाने लगता है, पंखों से घिर जाता है और ऐसे करके एक वो लास्ट ऊपर रूम में एंटर हो जाता है, जहाँ पे एक जाइंट प्राइवेट पार्ट वाला ही बटन लगा होता है। वहाँ पे ही एक बहुत बड़ा दुनिया का नक्शा लगा होता है। अब जैसे ही वो उस बटन को दबाता है हमें दिखाई देता है कि इस फेज़ का नाम है फ्यूचर। मूवी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गिफ्ट्स का वेट नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद की स्ट्रेंथ्स को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी और कोई हेल्प नहीं करेगा, हमें खुद ही खुद की हेल्प करनी है। और कोई नहीं सोचेगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कितने दुखी हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये सब हमें खुद ही करना होगा। तो ये थी एक जापानीज़ मूवी, इसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे मोटिवेशन दें। थैंक यू गाइस, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।